मतलब सभी के भाई हमारे कज़न्स हो गए है ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम फेस करते ही करते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ में साला करे तो करे क्या। लोग कंफ्यूज है कि भाई मैं जॉब करूं, बिज़नेस करूं, क्या करूं। जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब करूं, प्राइवेट जॉब करूं, किस फील्ड में जॉब करूं, टेक जॉब करूं, ठीक है। बहुत सारे लोग ज्योतिषी को दिखाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मतलब लोगों में ये एक है प्रॉब्लम, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट टू डू, एंड अगर वो लगता भी है तो हाउ टू डू। तो आजकल क्या करते हैं, बस वो ना क्या करना है देखते ही रहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। बट इसका जो मेन हमको मैं बोलूँगा कि जो सोल्यूशन है वो क्या करने में नहीं है यार। जाम हो गया आज। वो हमारा क्या करने में नहीं है, वो है हमारा क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, सब में। छोड़ो आज ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आज रखेंगे कि भाई आपको क्या करना है, आपके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या करना सही है आपके लिए, वो हम देखेंगे। ये बेसिक एक जेनरिक नोट पे मैं बनाऊंगा कि भाई अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा फेवर देना चाहिए इन चीज़ों को, और एज़ पर योर कंडीशन वो मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा कि आपको क्या वेल सूट करेगा। तो भाई देखो, पहले तो आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करो कि आप करंटली कहाँ पर हो। कि भाई आप अगर करंट के अंदर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत ही वन शॉट बोलूँगा। देखो इन्फेंट के लिए तो ये वीडियो नहीं है ऑब्वियसली। तो या तो आप स्टूडेंट होगे, या फिर आप कोई कोर्स वोर्स कर रहे होगे, या फिर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे होगे, राइट। एंड आप श्योर नहीं हो कि वो प्रिपरेशन कैसी जा रही है या कैसी जाएगी। तो देखो सबसे पहले अगर स्टूडेंट हो तो देखो सबसे पहला आपका जो कर्म बनता है वो है पढ़ाई का ही, जो कि मेरे को पता है आपको ही पता होगा। बट वही है, आप क्यों इधर आए हो, क्योंकि भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँ, एकदम रियलिटी में कोई आपको घुमाऊँगा नहीं, मैं सीधा कान पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता। भाई यही है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो उस हिसाब से, इसीलिए आप इधर उधर घूम रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं। अरे भाई साहब बच गए। तो भाई वो बात है। तो देखो ऑब्वियसली मेरा तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि पहले आप पढ़ लो सही से, राइट। ये सब बाद की बात है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप पढ़ लोगे ना तो मैं बोलूँगा यार 80% सोल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा, 80 या 90% सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। आप जो अभी कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो, सबसे पहली पॉइंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मैं पढ़ाई में तो ठीक नहीं हूँ और आगे मुझे लगता है कि भाई जॉब वॉब का है हो सकती है दिक्कत, मुझे लग ही रहता है जाम होगा आज, तो उस केस के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई उस केस के अंदर ना आप सबसे पहले तो एक खुद को एनालाइज़ करो, खुद के एनवायरनमेंट को एनालाइज़ करो। जैसे कि भाई हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं भाई, देखो किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ है। तो मेरा पॉइंट वही रहेगा कि सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज़ करो कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, मतलब आपकी फैमिली की क्या नीड है, क्या सिचुएशन है आपके पास, है ना। उसके बाद आप एक्ट या कोई डिसीजन लेना स्टार्ट करो। जैसे कि आपने अपनी फैमिली को देख लिया है ना, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सूट कर रहा है, क्या आप फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर करना है तो आपको इमीडिएट जॉब चाहिए, राइट, या फिर जो भी आप कर रहे हो वही करो, ठीक है। क्या आपकी फैमिली आपके लिए मतलब हार्ड एफर्ट डाल के आपको पढ़ाने भेज रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको उनको पे करना होगा, है ना। मैं थोड़ा बंद करता हूँ यार, ये ट्रैफिक के बाद मैं बात करता हूँ। तो भाई जाम में तो बात होती नहीं यार मेरे से। एक तो इतनी मेहनत से जल्दी जल्दी चलो, ऊपर से जाम लेट कर देना तो बड़ा गुस्सा आता। वो बात थी, हालांकि एक गाड़ी के चक्कर में था।
तो कोई नहीं, अब हम थे भाई अपनी पहले सिचुएशन और कंडीशन को एनालाइज करना पड़ेगा। और इसका ना वन शॉट आंसर पता है क्या है? वन शॉट आंसर यही है कि भाई आपको ना कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये मंत्र आपने गांठ बांध लिया तो पता क्या होगा? अगर ये मंत्र आपने गांठ बांध दिया ना कि जो कर्मवीर है वो सोचते नहीं, कर्म में लीन हो जाते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम मंत्र है एक तरीके से। तो अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो गाइस लिटरली बता रहा हूँ, करना है ही तो सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो और लग जाओ उसमें, ठीक है। बट पहले मैं यही बोलूँगा, पहले आपको अपनी कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेड है। अगर मैं देखो, अब मैं थोड़ा ना देखो क्लासेस के वाइज चलता हूँ, मतलब ऐसे कोई नहीं है कि भाई कोई गरीब है अमीर है, बट स्टिल हमको ना एक डिफाइन तो करना पड़ेगा। मज़ा आ गया भाई। अब बताता हूँ आपको दिल से। तो देखो, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि यार आप कौन से बैकग्राउंड से हो, ठीक है। अगर आप कहीं भी, मेरे को लगता है कि यार हाँ आप बिलो एवरेज हो, तो फिर मैं यार ऑब्वियसली आपको पहले पढ़ो, थोड़ा सा जॉब करो, आपकी फैमिली ने जो इतना सपोर्ट किया यार उनको थोड़ा सा पे करो पहले, ठीक है। तो आपके लिए कहीं ना हसल थोड़ी हार्ड रहेगी, बट मज़ा आएगा। अगर आपको पास सक्सेस मिल गई ना तो आपको मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस आप ही के पास आएगी बाकी कैटेगरीज के हिसाब से। दूसरा बात कि आप भाई मिडिल क्लास में हो, मतलब आपके पास सब कुछ है, ठीक है। मतलब एक तरीके से छोटी सी गाड़ी भी है, ठीक है, छोटी सी बाइक भी है, छोटा सा सब कुछ है, घर भी है, हर कुछ, ठीक है। बट स्टिल आपकी फैमिली ने अगर लग रहा है आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज भेजा है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाया है, एंड आपको एटलीस्ट अब तो पापा को रेस्ट देना चाहिए, या फिर जो भी है मदर है जो भी है, ठीक है। तो भी मैं यही केस बोलूँगा कि आप इनिशियल स्टेज में आप कर लो जॉब। और अगर आपकी फैमिली कहीं भी थोड़ी सी, मैं बोलूँगा कि कंजर्वेटिव नहीं है एंड दे आर रेडी फॉर लाइक, मतलब वो लोग थोड़ा और टाइम मतलब आपको हसल करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यार आप एक साल थोड़ा सा वापस से बिज़नेस ट्राई करो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, ठीक है। और एक हिट दो, मतलब एक हिट मतलब एक ट्राई दो, अटैम्प्ट दो। जैसे कि अगर आप मिडिल से हो, ठीक है, एंड आपको गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, जॉब भी है या फिर बिज़नेस भी है, और आप कंफ्यूज हो, तो सबसे पहला तो देखो यही है, पढ़ रहे हो अभी तो एक बार गवर्नमेंट जॉब के पेपर दे लो, दो तीन पेपर दे के देख लो, ठीक है, साल भर दो, ठीक है। अब देखो साल भर में ऑब्वियसली आप ये तो नहीं है कि पूरे टाइम ही करोगे। अगर पूरे टाइम कर रहे हो तो आई एज्यूम कि आपका 80-90% चांसेस है कि हो जाएगा, अगर आप शिद्दत से कर रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि हाँ यार मैं मतलब कुछ और चीज़ के लिए बनाऊँ, बस गवर्नमेंट जॉब इसलिए है सो दैट मैं एक तरीके से स्टेबल हो जाऊँ, या फिर हर बंदा ही करना चाहता है, तो वो भी अटैम्प्ट आपको देना, तो एक बार वो भी ट्राई कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो नहीं होगा कि हाँ यार एक कभी गवर्नमेंट पेपर दिया ही नहीं यार, मैंने ट्राई नहीं किया, बस क्या पता हो जाता। तो एक साल का आप ले लो बैंडविड्थ और उसमें ट्राई करो। अगर आपका हिट हो गया तो वेल एंड गुड है, ठीक है, नहीं तो उसके अगले साल आप अपनी जॉब, या अगर आप जॉब करते हुए कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो अगले साल आप जॉब ले लेना, राइट, प्राइवेट की कोई सी में भी, मतलब एंट्री लेवल तो आप यार घुस ही सकते हो अगर मैं मानूंगा तो। अगर आजकल तो प्राइवेट जॉब्स के लिए भी काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, बट स्टिल एटलीस्ट ये है कि आप मतलब प्राइवेट में कहीं से भी, मतलब कैसे भी, शाइन वाइन बहुत सारे पोर्टल्स है, ठीक है, कम सैलरी पे भी घुस सकते हो। मतलब घुसना प्राइवेट में मेरे हिसाब से हल्का सा इजी है एज़ कम्पेरेटिव टू गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तब मैं, अदरवाइज़ तो उसमें भी थोड़ा सा है तो हार्डशिप आती है। तो मेरा ये रहेगा, उसके बाद आप जॉब पे स्टार्ट कर दो, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को सभी करना था, बिज़नेस का भी था, तो 1 साल जॉब करो, 2 साल जॉब करो, आप अच्छा पैसा जोड़ो, उसके बाद मैं बोलूँगा उसको भी एक हिट दो, ट्राई दो,
क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी चीज़ श्योर नहीं है कि यार ये चली जाएगी। लाइफ है, लाइफ इज़ मतलब अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम ही लाइफ है। तो आपको चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यार आप अभी 20s में हो, पढ़ रहे हो और आप परेशान हो रहे हो कि भाई मेरी उम्र के बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। सोशल लाइफ देख के आप अगर परेशान हो जाओगे तो वो दिक्कत है। आपको वक्त को भी ना वक्त देना पड़ेगा। जो मैं एग्जैक्ट बात बोलूँ तो आपको वक्त को भी वक्त देना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप फ्लो के साथ जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को अभी सब कुछ कर देना, वो तो होगा नहीं। बिज़नेस में भी आपको साल भर देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको देना है, अगर आप यू आर रेडी टू मतलब विलिंग टू पे और विलिंग टू पुट योर हार्ड एफर्ट्स इन दैट पार्ट, तो मैं बोलूँगा कि यार एक बार जब घुसो ना तो उसको सही करना। अगर आप एक एक चीज़ मतलब मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे उठाओगे तो आपके फेलियर के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा मैं एट मैक्स आप 2 चीज़ उठा सकते हो। अगर आप एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट मतलब एक आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मतलब विद इन अ पीरियड अब 2 चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने 2 चीज़ों पे 80-90% भी फोकस कर लिया तो विच इज़ वेल एंड गुड। तो वो मैं आपको बोलूँगा। आज तो बंद है तेरी बहन को ना। दादा मेल डाली हुई है NUB फाइनेंस। तो यार ये बात थी। बाकी इसको ना मैं कंक्लूड करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वही है कि अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है। हो पाएगा तो शाम को कंक्लूड करूँगा। बट हाँ, अगर जिसको समझना होगा ना तो आई एम क्वाइट श्योर कि ना वो अभी भी समझ गया होगा इतने से में भी। तो यही बात थी भाई सारी। अब तो अपन चलते हैं यार, आज के लिए इतना ही। बट इतना बिल्कुल भी नहीं है, मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गाइस, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम। रिपोर्ट होगी ओके।